Hello students, this is your science teacher. Today I am going to discuss that is unit 1 of chapter 1, that is worlds of animal, class 5 science. Okay, let's start. Our first chapter is that is world of animals. In this chapter we are going to study about the animals which are live in different habitats and the features which are adapted by the different animals according to their surrounding. Okay, see, the place or the region. First of all, we have to discuss what is habitat. The place or the region where animals live. The place, see here, the place or the region where animals live and fulfill their needs is called the habitats. जहाँ पे एनिमल्स रहता है और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो वहाँ से वो पूरी कर सकता है। तो वो जो इलाका है, वो जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट आपका एनिमल्स का क्या होगा, हैबिटेट होगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग का रहने का जगह क्या घर है ना, तो घर के इलाके के आसपास की जगह हम लोगों के लिए क्या है, वो हैबिटेट है। नाउ सी, वी फाउंड एनिमल्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ। हम लोग एनिमल्स क्या है, हर जगह है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह है, पूरे अर्थ में हर जगह है एनिमल्स पाया जाता है। कहाँ कहाँ? ऑन लैंड, इन वाटर्स, फ्लाइंग इन द एयर। हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स, है ना। एज वी डिस्कस्ड दैट द habitat is the place where animals live and fulfill their needs. Okay, and habitat is the what, natural home of animal also, where they reproduce, eat, becomes older and then die. मतलब जहाँ रहता है वह जहाँ की चीज़ों को वो खाता है और जहाँ पे वो क्या क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है ना, रिप्रोड्यूस करता है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोड्यूस? रिप्रोड्यूस मीन्स व्हाट, मतलब अपने ही जैसा सेम काइंड को क्या करता है, वो बर्थ करता है, उसको पैदा करता है। नाउ सी, to live in its unique environment or to survive in their respective habitat, they have to adjust themselves according to the diverse conditions of the habitat. This adjustment in their body is called the adaptation. अब एक नया टर्म आया आपका, एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन मीन्स व्हाट, जो वो क्वालिटी, जो वो फीचर्स है जिस जगह में वो रह रहा है, उस जगह का उस क्वालिटी अकॉर्डिंग, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, जैसा इलाका है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो वो ढाल लेता है, वहाँ पे सरवाइव कर लेता है, तो उसी फीचर्स को बोला जाता है एडेप्टेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दैट एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एविडेंस, है ना, कहाँ कहाँ वो लोग पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स को हम जो है डिफरेंट वे में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे आपका फर्स्ट वन यू हैव दैट इज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, है ना। ये क्या है आपका? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होता क्या है, देखो, मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल इसको बोलते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड, एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सी, दीज आर द एनिमल्स विच लिव्स इन द ऑन लैंड. That's why these animals are said to be a terrestrial animal, and you can simply say that the land animals. Okay, see here example also given. Some animals like rabbit, moles, snakes and rats live in the warm region, so they make the burrow. मतलब वो क्या करता है, वो लोग वार्म रीजन में रहता है, तो ज़मीन के अंदर क्या करता है, आपका क्या करता है, टनल बनाता है, उसके अंदर वो लोग रहता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो अंदर मिट्टी के अंदर सर्वाइव रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेरेस्ट्रियल एनिमल का एग्जाम्पल एंड व्हाट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स वी हैव। सी, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे आर ऑल्सो क्लासीफाई इन, सी, कैमल लिव इन डिजर्ट, है ना। कैमल कहाँ रहता है? डिजर्ट में रहता है। और दीज एनिमल्स, सी, याक एंड फॉक्स, है ना,
these are live in what mountain region, or you can simply say the hilly region or the cold region, है ना. See here also given animals like polar bear, yak, sheep, snow tigers, है ना, Arctic fox live in an extremely cold region. These animals have thick layer of fat below their skin and their body is covered with a thick coat, है ना. वो कोल्ड रीजन में होता है तो वहाँ ज़्यादा ठंडा होता है, तो ठंडक से बचने के लिए जो है उसका जो स्किन होता है क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और उसका जो कवर होता है कवर्ड विद अ थिक कोट ऑफ हेयर, है ना. तो जो उसको क्या करता है, दे कीप्स देम वार्म, है ना, इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. बहुत ज़्यादा ठंडा में भी जो है उसके जो वो जो है अपने आप को गर्म रखता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ animals we have, that is aerial animals. See, aerial animals, what is its mean? Okay, aerial means what? Air, जो air में रहने वाला, ठीक है. air animals are those, see here, aerial animals are those who can fly and spend part of their day time in air. Birds and the insect come under this category. इस कैटेगरी में कौन आता है आपका? बर्ड्स एंड इंसेक्ट आपका इस कैटेगरी में आता है. दे हैव विंग्स एंड फ्लाइट मसल्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. मेनली आप समझ लो एरियल एनिमल्स क्या होगा, वो एनिमल जो फ्लाई कर सकता है ना, और ज़्यादा टाइम अपना जो है स्पेंड पार्ट ऑफ दियर डे टाइम इन एयर, मतलब जो दिन का समय है इन सर्च ऑफ फूड दे स्पेंड लॉट्स ऑफ दियर टाइम ड्यूरिंग द डे इन एयर, हवा में ही अपना टाइम बिताता है. That's why these types of animal is called aerial animals. And which types of animals come in this category? That is birds, and most of the birds and insects also are come in under this category. They have wings, है ना, उसका क्या होता है, पंख होता है, वो पंख का यूज़ करता है ना, उड़ने के लिए, हवा में फ्लाई करने. Next types of animals we have, that is aerial animals. See, what are aerial animals? ठीक, the aerial animals are those who can fly and spend part of their daytime in air. मतलब क्या है, एरियल एनिमल्स उस एनिमल को कहा जाता है जो मैक्सिमम टाइम क्या करता है, डे टाइम में, दिन के समय क्या करता है, वो आपका एयर में ही रहता है, हवा में ही उड़ते रहता है, फ्लाई करते रहता है. एंड वाई दे कैन फ्लाई, दे फ्लाई इन द डे टाइम बिकॉज दिस दे आर ट्राइंग टू सर्च द फूड. वो फूड को, खाना को सर्च करते रहता है ना, और क्या करता है, इनिमीज जो उसका दुश्मन है उससे बचने के लिए भी वो क्या करता है, फ्लाई करता है. देखिए और क्या होता है, दे हैव विंग्स एंड द फ्लाइट मसल्स. अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका विंग्स होता है, फ्लाइट मसल्स होता है, जो उसको हेल्प करता है, फ्लाई करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, दीज एरियल एनिमल्स फ्लाई आइदर इन सर्च ऑफ द फूड्स एंड द प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. जो दुश्मन है, जो दुश्मन है उससे बचने के लिए वो आसमान में उड़ते रहता है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वी हैव, दैट इज arboreal animals. See, what are arboreal animals? Arboreal animals are those that spend their most of the time on the tree are called the arboreal animals. ठीक है, ऐसा एनिमल्स जो मैक्सिमम टाइम क्या करता है, वो ट्री में बिताता है ना, मैक्सिमम टाइम वो ट्री पे ही रहता है. तो दैट्स टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड योर arboreal animals. See, which types of animals come in this category? You have monkeys, squirrel, lizard. These are the some example of the arboreal animals. Now, next, aquatic animals. Animals living inside the water are known as aquatic animals. जो आपका पानी के अंदर रहने वाले जानवर को क्या बोला जाता है, पानी के अंदर रहने वाले जानवर को बोला जाता है एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक, एक्वा, AQUA, एक्वा. एक्वा मीन्स ही होता है क्या, वाटर. एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर. तो ये जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. See, what are the types of animals which lives in the water are, see, fishes, reptiles, some birds and insects and mammals, octopus, starfish, crab live in water. Okay, some animals live in freshwater bodies and like rivers, pond and lakes, while some live in sea and ocean only.
There are some animals that can live in both freshwater bodies as well as in the sea एंड ओशन। ओके, तो ये आपका कैटेगराइज किया गया है। कुछ आपका क्या होता है फ्रेश वाटर में रहता है, कुछ आपका क्या होता है सी और ओशन, इस तरह से रहता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स को मॉडिफाइड किया गया है। तो उसका जो लिम्स होता है ना, जैसे हम लोग का लिम्स है ना, और 2 अपर लिम्स है, 2 लोअर लिम्स है, तो वो लोग का भी लिम्स होता है। बट द लिम्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स आर मॉडिफाइड। क्या होता है, वो मॉडिफाइड रहता है, चेंज होता है। कैसा, वो फिन्स में बदला रहता है ना, फिन्स में, जिससे वो मछली तैरती है, जिसके हेल्प से, है ना। ये आपका देखिए, ये सपोज कि ये आपका फिश है, दिस इज योर फिश, आई एम ड्राइंग हियर फिश, सी दिस इज योर फिश, सी दिस इज योर द फिन्स, है ना। दिस fins is said to be फोर लिम्स एंड दिस टेल इज सेड टू बी अ हिंड लिम्स, है ना, जिसके हेल्प से वो क्या करती है, पानी में तैरती है। तो इस तरह से उसका क्या होता है, मॉडिफाइड रहता है, उसका जो पूरा बॉडी है, पूरी बॉडी जो है उसकी मतलब मॉडिफाइड रहती है। अब देखिए नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स और वाटर एंड मॉडिफाइड लिम्स इन स्विमिंग इन वाटर, है ना। अब देखिए फ्रॉग्स हो गया, फ्रॉग्स का क्या होता है, वेब्ड फिट होता है, वेब्ड फिट, है ना। वेब्ड फिट किसको बोलते हैं, देखो ये जैसे सपोज करो ये पैर है, वेब्ड फिट, है ना। तो यहाँ पे कुछ कवर रहता है, देखो इस तरह का देख लीजिए आप लोग, ये कवर रहता है फिट ऑफ द फ्रॉग। तो इस तरह से कवर रहता है, इसी को बोला जाता है वेब्ड, है ना, ताकि वो क्या करे पानी को क्या करे, रिप्लेस करके वो आगे फॉरवर्ड मोशन में बढ़ सके। तो ये इसलिए आपका उसका क्या होता है, वेब्ड फीट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स वी हैव, दैट इज एम्फीबियन, है ना। एम्फीबियन, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन, सी नाउ I am explaining you. That is, see, animals that can live in water as well as on land are called amphibian. Means what is it means? इसका मतलब ये है कि वो एनिमल्स जो आपका पानी में भी रहता है और आपका कहाँ ज़मीन पे भी रहता है, तो that animal is said to be an amphibian. तो what are the example? That is frog, toads, and crabs, water snake, crocodile. These are the some example which are comes in category of amphibian animals. Okay, see, now let's we are going to discuss about the different breathing mechanism of a different animals, है ना। सांस लेने के लिए जो वो लोग किस तरह का प्रोसेस को फॉलो करते हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक में सी, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, मतलब सांस हवा को अंदर लेना, इंटेक करना, और गिव आउट करना। तो ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपका क्या आता है, ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर आता है। तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो है डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। ऑलरेडी मैं इसके सपोर्ट में एक वीडियो बना के आप लोग को सेंड करूंगा, जो आप लोग देख लेना वो नेक्स्ट वीडियो में, इसके सपोर्ट में कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गन यूज्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। मतलब सांस लेने की प्रक्रिया में डिफरेंट एनिमल्स जो है क्या क्या ऑर्गन अपना इस्तेमाल करते हैं, उसका मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिखाऊंगा। चलो फिर नेक्स्ट इसमें आपको ब्रीफ में समझते हैं, ठीक है। सी, different animals breathe in the different ways. Very small animals like amoeba and paramecium breathe through their body surface, है ना। देखिए, तो सबसे टीनिएस्ट ऑब्जेक्ट जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, वायरस है, बैक्टीरिया है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आपका अमीबा आता है, अमीबा और आपका पैरामीशियम, ये सब आता है। तो ये क्या करता है, अपने पूरे बॉडी के सरफेस को यूज़ करता है ऑक्सीजन लेने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी टीनी ऑब्जेक्ट, टीनी थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई दे यूज देयर होल सरफेस एज ए ब्रीथिंग ऑर्गन। पूरे सरफेस को ही वो लोग यूज़ करता है। सो नेक्स्ट स्टार्ट द एन नेक्स्ट वी हैव एन अर्थवॉर्म लिव्स इनसाइड द सॉइल, इट्स ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। अब देखिए, इस तरह से आपका यहाँ पे आपका ये अर्थवर्म है,
तो ये आपका ज़्यादातर टाइम कहाँ, ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो ये किससे सांस लेता है, किससे ब्रीथ लेता है, ये ब्रीथ करता है पूरे बॉडी के स्किन से ब्रीथ करता है। तो ये इसका जो है ये सब है। फिर यहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट का भी आपको स्पाइरिकल्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल हॉल होता है, वो होल से आपका जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब अटैच होता है जिसको बोला जाता है स्पाइरिकल। वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट। ओके, सो the insect breathes through the spiracles. These are small openings on their body surface which are connected to the fine network of air tubes or trachea and reach to all tissues of the body. Air is taken in by the spiracles and then passed to the एयर ट्यूब्स। ठीक है, फिर एयर ट्यूब से पास होकर वो चले जाता है। तो इस तरह से उसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, next, animals live in water. Animals live in water, breathe through the special organ known as gills. देखिए ये आपका फिश है ना, इसके यहाँ पे गिल्स होता है। तो ये किससे क्या करता है, वो गिल्स से सांस लेता है। मैक्सिमम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर हैव गिल्स, है ना। जितना भी जानवर हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम जानवर का क्या होता है, गिल्स होता है। तो वो गिल्स के थ्रू ही सांस लेता है। They take in oxygen dissolved in water. Fishes, crab, oyster, and tadpole have gills to breathe. Water is present in the mouth of the water animals almost all the time. This water passes through the gills. Gills have a number of filaments richly supplied with blood vessels which absorb the oxygen and give out the carbon dioxide to the water. क्या करता है, जितना भी सरफेस होता है उसके इसमें आपके मैक्सिमम टाइम देखोगे, जब आप कभी एब्जॉर्ब भी किए होगे फिश को, तो देखोगे हमेशा वो मुंह खोल के पानी को अंदर बाहर करते रहता है। तो पानी को तो अंदर ले लिया वो, तो उस पानी में एज वी नो दैट द वाटर इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसमें भी आपका ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ऑक्सीजन भी डिजॉल्व है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस भी डिजॉल्व हैं। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, और आपका जिसका फिन होता है, फिन में क्या होता है, फाइनेस्ट आपका फिलामेंट्स होता है, जो क्या करता है उसको प्यूरिफाई कर देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड वेसल के थ्रू, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट वी हैव सी व्हेल ऑल्सो लिव इन वाटर, बट even though it breathes in oxygen from the air and not oxygen dissolved in water. वो whale जो है, देखो ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे है। whale also you have aquatic animal, but whale never take in the oxygen dissolve in water. ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है वो सांस नहीं लेता है, वो क्या करता है, बाहर आके एयर में थोड़ा सा सरफेस ऑफ वाटर पे आके वो बाहर से सांस लेके फिर वो जाता है, क्योंकि दे डू नॉट हैव गिल्स, दे हैव द लार्ज ह्यूज लंग्स, बहुत बड़ा लंग्स होता है उसका। तो उससे वो क्या करता है, उसके हेल्प से वो सांस लेता है। ओके, और इतना इनफ ऑक्सीजन ले लेता है जो उसको कम से कम जो है जितना कम से कम हाफ एन आवर जो है उसको पानी के अंदर रख सकता है। तो ये उसका जो है एक क्वालिटी है। आफ्टर मतलब कुछ देर तक उसको पानी में सस्टेन करके रख सकता है। ठीक है, उसी ऑक्सीजन का यूज़ करके। नेक्स्ट चलता हूँ मैं आपको लोग के। See here you have given two types of mammals. One is your mans and another is your frog. But frog lay eggs. See, mammals, birds, reptile, amphibians breathe through their lungs. It is a special organ in these animals which performs the breathing function. It is a pair of spongy elastic bag like structure which expand and contract, let air in out with dense नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ये क्या होता है, एक गुब्बारे की तरह काम करता है ये, है ना। जब हम एयर इनटेक करते हैं तो वो क्या करता है आपका, वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। जब एयर हम एक्सेल करते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से जो है वो जो है क्या पूरा प्रोसेस करता है। तो ये स्पेशल टाइप का ऑर्गन किस में होता है, ऑल मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, जो मैक्सिमम जो उसका वाटर से कोई लिंक ना हो, जो वाटर में नहीं रहता है। तो वो जो वाटर के अलावा जो जानवर रहता है लैंड में, और यू कैन से दैट द एर्बोरियल, एम्फीबियंस और एरियल एनिमल्स, दीज एनिमल्स हैव द लंग्स, है ना, लंग्स होता है उसका, क्या होता है, लंग्स होता है। चलिए
अब ह्यूमन ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज और माउथ विच गोज इन टू द टू लंग्स इन द चेस्ट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब जब ह्यूमन बींग्स जो है नोज के थ्रू क्या करता है, एयर इनटेक करता है, वो आपका देखियो दो इसमें आपका लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहाँ पे वो ऑक्सीजन प्यूरिफाई होके फिर अंदर जाता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में। ठीक है, तो ये आपका था ब्रीथिंग सिस्टम ऑफ द मैमल्स लाइक मैन। But listen carefully. Here, one of the most important thing you have to remember that the frog are amphibian. Frog are amphibian. But see one thing. Frog are amphibian. They breathe through the lungs, and they when they are in on land, and their skin when they are in water. दो चीज़ें देखो लंग्स का, देखो जब वो फ्रॉग का जो है दो चीज़ होता है, एक लंग्स भी होता है और एक स्किन पे होल होता है। जब वो पानी के अंदर होता है ना तो अपने स्किन का यूज़ करता है सांस लेने के लिए, लेकिन जब वो लैंड पे होता है तो किसका यूज़ करता है, वो अपने लंग्स का यूज़ करता है। तो इस तरह से एक क्वालिटी है किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। ठीक है, बट जो फ्रॉग का टेडपोल होता है उसका गिल्स होता है, देखना नोटिस करना, जब फ्रॉग का होता है जब वो टेडपोल होता है तो उसका गिल्स होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके नेक्स्ट।